दोस्तों उमूमन जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करने का मौका बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, लोग कतार में लगे होते हैं। तो कुछ लोग खाने का लुत्फ उठा रहे होते हैं, तो वहीं कुछ लोग वेटिंग में होते हैं, कुछ लोग खा चुके होते हैं और कुछ लोग आने के लिए एंट्री कर रहे होते हैं। यानी कहने की बात यह है कि आज के वक्त में लोग खाने में ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। खासतौर से हमारे नौजवान खाने में मानो सब कुछ गवा देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि चिकन बिरयानी देख करके इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और गोबर खाती हैं, उसके बाद ये बिल्कुल सही हो जाती है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और हम आप लोगों को वीडियो भी दिखाने वाले हैं, जहां आज अगर किसी भी होटल वगैरह का जायजा लिया जाए तो 50% से ज़्यादा लोग गैर मुस्लिम हैं जो चिकन वगैरह खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात नोट करा दूं कि चिकन खाएं या मटन खाएं, कुछ भी खाएं, ये हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है। लोग अपनी मर्जी से जो चाहे खाते हैं, अपनी मर्जी से जो चाहे नहीं खाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि जो लेडी बता रही होती है कि किस तरह से वो चिकन देख लेती है और चिकन देखने के बाद उनकी भावनाएं काफी ज्यादा आहत होती हैं और 45 दिन तक वो इसका शुद्धिकरण करती हैं, गोमूत्र पीती हैं, गोबर खाती हैं। अब इस जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारे लिए गोबर है तो तुम गोबर खाओ और हमारे लिए चिकन मटन है तो हम तो चिकन मटन खाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा मजा आप लोगों को आने वाला है। वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। किस तरह से और कैसे कैसे लोग आज के इस वक्त में हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन मेरा मकसद ये है कि उस होटल में जाकर के ये सिर्फ एक बोतल पकड़ लेती हैं, पानी की बोतल, उसके बाद ये शुद्धिकरण करती हैं, 45 दिन तक अन्न का दाना नहीं खाती और उसके बाद जो है 45 दिन तक कंटिन्यू गोमूत्र, गोबर, इन तमामी चीज़ों का सेवन करती है। और किस तरह से ये बता रही हैं, लेकिन इसी में कि न जाने कितनी लेडीज, कितने जेंट्स जो है आज होटलों के बाहर लंबी लंबी लाइनें और कतार लगाए हुए देखे जाते हैं। यानी कि हर किसी की अपनी एक नई कहानी है और यहाँ पर जो इन्होंने कहानी बताई है वो तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लोगों को चौंका करके रख देने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये क्लिप दिखाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। हम उस रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, हमने खाना ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट बाद हमारे पीछे वाली सीट पर कोई आकर बैठा और उन्होंने जो है आकर उनको बिरयानी ऑर्डर किया कि बिरयानी चाहिए करके। ऐसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो बिरयानी थी वो नॉनवेज, और हमारी जो हालत हुई है, हम वहीं पर इतनी बुरी तरीके से रोना चालू हो गए सारे जने, जैसे हमारे पूरे जन्म का जो होता है ना, किसी ने पुण्य खींच कर निकाल दिया, ख़त्म कर दिया, हमें शून्य में ला कर करा कर। हम लोग भागते हुए बाहर गए, जैसे सांस नहीं आ रही, दम घुट रहा है हमारा। हम बाहर गए, निकल के बाहर जाकर खड़े हुए, गलती से ही सही लेकिन पानी की बोतल तो हाथ लगा ली उस जगह की। हम लोग सीधा एयरपोर्ट पे उतरे, घर आने की बजाय हमने वहीं से गाड़ी की और हम सबके सब हरिद्वार। और 45 दिन मेरे घर के अंदर अन्न नहीं बना और डेली पंचगव्य पिया गया, डेली पंचगव्य पिया गया। पंचगव्य मतलब गाय का गोबर, गोमूत्र, वो सब मिलाकर पंचगव्य तैयार होता है, उसको रोज पिया गया और 45 दिन का पश्चाताप करा गया। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 45 दिन का इन्होंने किया, उसके बाद जाकर के इनको सुकून मिला। सिर्फ उस जिसने चिकन मंगाया था उसकी बोतल को छू लिया था। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये गोश्त की बोटी छू लेती या इनकी जबान पे लग जाती तो क्या पता इनका क्या आलम होता। यानी कि जिस तरह से ये बातें बताई जा रही हैं, कभी कभी इस तरह की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा हंसी आती है कि ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अगर गोबर खाते हैं तो उनको सुकून मिलता है, उनको अच्छा लगता है और तमाम तरह की बातें, और अगर चिकन मटन देख लेते हैं तो इन लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है। अब ऐसे लोग अगर जब बैठ करके लोगों को ज्ञान देना शुरू करेंगे तो फिर क्या होने वाला है आप खुद बताएं। जबकि मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करने वाला, बल्कि सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि तमामी तरह के फोटोज, तमामी तरह के वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं और चिकन मटन की पार्टियां लोग करते रहते हैं और ये यहाँ पर चिकन और मटन को लेकर के ज्ञान फैलती हुई नजर आ रही है कि किस तरह से इन्होंने घर भी नहीं जाती हैं, डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं और एयरपोर्ट से डायरेक्ट हरिद्वार पहुंचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं।
ये तमामी तरह की बातें वो लोग करते हैं जो खुद खास तौर से चिकन मटन खाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ऐसी न जाने कितनी वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद है जहां तमामी तरह की बातें बताई जाती है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हर किसी का मजहब उसके साथ होता है। जब हम होटल के अंदर जाते हैं तो वहाँ चिकन भी मिलता है, मटन भी मिलता है और तमामी तरह की नॉर्मल चीज़ें भी मिलती हैं। और ये खुद वहाँ पर पूछा जाता है कि आपको आखिरकार चाहिए क्या होता है। और जब इतनी ज़्यादा आपके अंदर छुआछूत जैसे मामले हैं तो फिर आपको होटल में नहीं जाना चाहिए। आपको अपने घर में आकर के खाना खाना चाहिए, खाना बनाना चाहिए। भाई मेरी बात बुरा मानने की बात नहीं है, आप हम नॉर्मल होटल में जाते हैं तो वहाँ तमामी मज़हब के लोग मौजूद होते हैं। भाई चिकन वाले चिकन खा रहे होते हैं, मटन वाले मटन खा रहे होते हैं और सब्जी वाले सब्जी खा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि होटल में ये तमामी तरह की चीज़ें देखी जाती है। अब चिकन और मटन के बर्तन भी जाहिर सी बात है आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो फिर भला होटल में जाने की क्या ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हैं, आप अपने अपने घर पर भी बना सकते हैं, सब्जी बनाएं, तमामी तरह की चीज़ें बनाएं। तो फिर होटल में जाने की क्या ज़रूरत है भाई, वहाँ तो तमामी तरह की चीज़ें आप लोगों को मिल सकती है। और वहाँ पर जो चमचा होता है ना चलाने वाला, वो कभी चिकन में पड़ता है, कभी मटन में पड़ता है, वही कभी सब्जी में पड़ता है, वही कभी दही फुल्की में पड़ता है। तो होटल वगैरह पर इन तमामी चीज़ों को आप अलग नहीं कर सकते, ये तमामी चीज़ें देखी जाती है। हमने उमूमन होटलों पे देखा है कि जब खाने बनाए जाते हैं तो एक ही करचे से सारी सब्जियां जो है वो चला दी जाती हैं। अब ऐसे में इन तमामी चीज़ों से अगर आपको परहेज करना है, गोबर खाना है, तो आप होटल पर ना जाएं, बल्कि अपने घर पर ही इसका इंतज़ाम करें और देसी गोबर से देसी सब्जियां या डिशेस वगैरह बनाएं। उसके बाद ही आप लोगों का पेट भर सकता है। लेकिन इस तरह की बातें और इस तरह से बैठ कर के लोगों को ज्ञान देने से भला कुछ नहीं होने वाला। आप आज खुद मटन और चिकन की दुकान पर जाकर के देखें, जहां आधे से ज्यादा दुकान 50% से ज्यादा कस्टमर जो है वहां गैर मुस्लिम देखे जाते हैं। और यहाँ पर ये बैठ कर के लोगों को ज्ञान दे रही है कि मेरा हुक्काई से आने लगती हैं और कानों से धुएं निकलने लगते हैं और ऐसा लगने लगता है, वैसा लगने लगता है। भाई जब मैंने इस वीडियो को देखा तो पहले मैंने वीडियो को सुना, फिर उसके बाद मुझे बहुत देर हंसी आई कि बताओ ऐसे ऐसे लोग भी मौजूद हैं। और ख़ासतौर से ऐसे लोग कौन होते हैं जो लोगों को ज्ञान देते हैं और उसके बाद जब कैमरे से हट जाते हैं तो यही लोग सबसे ज़्यादा चिकन और मटन का सेवन करते हैं। मैं इन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बल्कि मैं उमूमन एक मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को ख़ास तौर से। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप आज किसी चिकन मटन के होटल पर जाएं और वहाँ जाकर के देखें, 50% से ज़्यादा लोग वहाँ गैर मुस्लिम देखे जाते हैं। भाई मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। और मैंने भी आपको बताया था कि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक होता है, वो जो चाहे जो खाए और जो चाहे वो नहीं खाए। क्योंकि मजहब इस्लाम में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं और हिंदू मजहब में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोश्त खाते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, लेकिन जब बात आई तो इनकी बात पर मैंने आप लोगों को बता दिया। बस वीडियो